तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, सभी डीएलएड छात्रों के लिए एक बढ़िया खुशखबरी है। एक वैकेंसी अभी उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कोई भर्ती निकले, तो यहाँ पर आप देखिए पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 नोटिफिकेशन आ चुका है। पदों की संख्या 200 टोटल है, 60,244। अनारक्षित कैटेगरी में जो सीटें हैं 24,102। ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी में आपको पदों की संख्या दिख रही होगी। टोटल पदों में से 10% जो सीटें होती है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दी जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को उम्र में 5 वर्ष का छूट मिला है। इन सभी वर्गों के 27 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस को उम्र में कोई छूट नहीं मिला है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लियर किया गया, एक बार आप देख लीजिएगा। और जो आरक्षण है ऑरिजेंटल आरक्षण यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं डीएलएड एग्जाम डेट शीट को लेकर। प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट, द्वितीय सेमेस्टर और उसके बाद तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर, कब से आपका पेपर शुरू होगा, ठीक है। देखिए एक बात आपको बता दें, बिहार में एक और बड़ी खुशखबरी है कि वहाँ के जो नियोजित शिक्षक है, जैसे मान लेते उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र है या कुछ और टीचर, देखिए वहाँ पर पहले ना टीचरों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला था, तो अब वहाँ पर मिलने जा रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छी खबर है बिहार में। एक और बात जरा आपके सामने रखेंगे, जो अभी इस वैकेंसी का रिजल्ट आया है उसकी जो कट ऑफ गई है, वन जॉब वन रिजल्ट संभव नहीं है ऐसा आयोग कह रहा है। शिक्षक नियुक्ति फेज 2 आ जाएगा मध्य विद्यालय के बचे विषयों का रिजल्ट। लेकिन दोस्तों जरा इस अपडेट को देखिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग परीक्षा की जब तैयारी करेंगे तो आपके मन में एक सवाल होना चाहिए। गणित व विज्ञान मध्य विद्यालय का कट ऑफ जो जारी किया गया, देखिए यहाँ पर आरक्षित श्रेणी कट ऑफ, अनारक्षित कैटेगरी में जो 80 नंबर की कट ऑफ गई है, अनारक्षित महिला में 69 नंबर। ईडब्ल्यूएस महिला में देखिए जो सबसे कम कट ऑफ गई है, यहाँ पर आप देखिए पहले 41 एससी कैटेगरी की महिला में, ठीक है, और 39 नंबर एसटी महिला में, ठीक है। मतलब एससी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स और हमारे एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी वो सबसे कम देखने को मिली, 39 नंबर और ये 41, और बाकी में वही 60 नंबर के आसपास कट ऑफ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब आपको क्या सीखना है, यहाँ से सबक ये लेना है कि जब पेपर होगा, देखिए आपको बता दें इस वैकेंसी में कट ऑफ ज्यादा क्यों, एक बात आपको बता दें पिछली बार अनारक्षित में जो इस बार 80 नंबर की कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी में 80 नंबर, ठीक है, ये टीआरई 2.0 आपको बताना चाहेंगे। यूआर कैटेगरी में टीआरई, ठीक है, 1 में कट ऑफ गई थी 67 नंबर। लेकिन इस वैकेंसी में बीएड छात्रों को भी सम्मिलित किया गया है, यहाँ पर सिर्फ डीएलएड के छात्र थे, और इस बार वैकेंसी में बीएड और डीएलएड सभी बच्चे पेपर दे पाए। ये 6 to 8 वैकेंसी थी, इसलिए बीएड छात्रों को मौका मिला। लास्ट वैकेंसी में 1 to 5 में बीएड को बाहर कर दिया गया था। तो कुल मिला के अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर बीएड के छात्र लास्ट वैकेंसी में भी होते तो जो बच्चे कम नंबर पर नौकरी पे वो ना पा पाते। तो अब आपको एक बात और बताना चाहेंगे, अभी आने वाले समय में दोस्तों बड़ी बड़ी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश में अभी बड़ी वैकेंसी आनी बाकी है, तो देखिए अगर आपकी तैयारी पूरी रहेगी तभी आप उस वैकेंसी में सम्मिलित हो पाएंगे। वैकेंसी में सम्मिलित होने के लिए सिंपल जरूर है, अगर आपका डीएलएड कंप्लीट होता है, अगर डीएलएड में आपकी नो बैक, मतलब अगर आपकी कोई बैक लगी है तो उस समय तक आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा जब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप ये सोचिए कि अगर आपका बैक क्लियर नहीं होता और शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है तो क्या होगा, आप उस वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बिहार में क्या हुआ था, टीआरई 1.0 जो वैकेंसी आई थी वहां पर अपेयरिंग छात्रों को भी मौका दिया गया था, जिन बच्चों का उस समय सीटेट क्लियर नहीं था उन बच्चों को भी मौका दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश वैकेंसी में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा तो एक बात और आपको बताना चाहेंगे, उस समय यूपी टेट का एग्जाम होगा कि नहीं ये बात भी क्लियर नहीं रहेगी। फर्जी अभ्यर्थियों पर बीपीएससी की गाज गिर गई, देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो बच्चे फर्जी तरीके से, क्या मामला है जरा देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रथम और द्वितीय विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी आजीवन आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग कुछ भी फर्जीवाड़ा करेंगे तो आपको वैकेंसी से ही बाहर कर दिया जाएगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना। तो हम आपसे हर बार एक ही बात कहते हैं कि तैयारी
ठीक है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। अब बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेंगे नहीं, सिर्फ डीएलएड छात्रों का बोलबाला है। ठीक है, अब क्यों डरना, अब आप एक अच्छा स्कोर करेंगे और नौकरी 100% लेकर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर नौकरी की गारंटी नहीं होगी। याद रखिएगा, एक समय ऐसा था जब बीटीसी का 2015 बैच चलता था, उस समय बोला जाता था बीटीसी कर लो, नौकरी आज नहीं तो कल लग जाएगी। उसके बाद 2017 बैच आता है। 2016 में बीटीसी या डीएलएड का कोई बैच नहीं आया। 2017 में इसका नाम बीटीसी से क्या कर दिया गया था, डीएलएड। तो दोस्तों 2017 बैच आया, डीएलएड के 2018 आया, 2019, लेकिन 2017 के आसपास तक बीएड छात्रों को मौका मिलना शुरू हो गया। जब बीएड छात्रों को मौका मिलने लगा तब बच्चों ने डीएलएड करना कम कर दिया। अब वही बच्चे पछता रहे हैं और इसी साल 2023 में बहुत से बीएड कैंडिडेट्स ने डीएलएड में एडमिशन लिया। अब कौन से बच्चे बीएड के डीएलएड में आपको बता दें, वो ज्यादा बच्चे हैं जिन बच्चों का टेट क्लियर था। उन्होंने सोचा कि अब तैयारी तो हमारी पूरी हो चुकी है, अगर अब नौकरी पाना है तो डीएलएड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब तैयारी रखिएगा। आप देख सकते हैं बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो रहा है। सोचिए कितना ताबड़तोड़ वैकेंसी आती, मतलब अभी कुछ दिन पहले 15 दिसंबर के आसपास तक पेपर चला और उसके बाद देखिए दोस्तों कितना तेज रिजल्ट का काम चल रहा है। ये बिहार है। कोई अगर आपसे कहेगा भैया पहले ऐसा होता था क्या, किसी वैकेंसी में इतनी ताबड़तोड़ तरीके से नौकरी देना बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए यूपी में वैकेंसी क्यों आ सकती है, एक बात आपको क्लियर करें, आखिर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी क्यों आ सकती है, एक सवाल लग रहा है। तो आपको ये बताना चाहिए क्यों का आंसर ये है कि दोस्तों अभी यूपी में वैकेंसी इसलिए आ सकती है क्योंकि हमारा जो नया शिक्षा चयन आयोग बन रहा है ना, जैसे आयोग काम मतलब कंप्लीट होगा उसके बाद एक वैकेंसी डेफिनेटली देखने को हमें मिलेगी। तो वैकेंसी में कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि नया आयोग रहेगा, फर्स्ट टाइम पेपर लेगा। देखिए हमारा यूपी टेट का पेपर क्यों नहीं हो रहा है, यूपी टेट का पेपर पहले कौन करवाता था, हमारा पीएनपी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। लेकिन दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद अब हमारा यूपी टेट का पेपर हो तो यह शिक्षक भर्ती का सारा पेपर नए शिक्षा चयन आयोग से होगा, पीएनपी से अब कुछ नहीं होगा। पीएनपी का काम सिर्फ रहेगा डीएलएड छात्रों का पेपर लेना, डीएलएड से संबंधित जानकारियां पीएनपी से आती रहेंगी। ठीक है ना, अगर पीएनपी से ही पेपर होता तो बेहतर रहता। लेकिन लास्ट टाइम हुआ क्या था, यूपी टेट 2021 का आप में से अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया होगा तो उन बच्चों को पता होगा यूपी टेट 2021 का पेपर पहले क्या हो गया था, वायरल हो गया था, आउट हो गया था। ठीक है, 2021 में फिर पेपर को रद्द करके फिर यूपी टेट में 2022 में फिर एक पेपर और कराया गया था जनवरी महीने में। कुछ ही दिन के अंदर मतलब नई परीक्षा डेट शीट आती है, एक पूरा पेपर तैयार कराया जाता है और बहुत सख्ती के साथ वो पेपर होता है। तो इसीलिए आप लोग से कह रहे हैं कि लापरवाही की कोई गुंजाइश ना हो। देख सकते हैं दूसरों को परीक्षा में बैठाने वाले अभ्यर्थियों पर आजीवन रोक लगा दी गई। बीपीएससी ने कदाचार में लिप्त रहने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ बड़ा फैसला ले लिया है। तो ये दोस्तों सब बड़ी खबरें हैं जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। कक्षा 6 से 8 के गणित व विज्ञान में 11,359 बच्चे पास हुए। प्रधानाध्यापक के लिए 38वें सफल जिला का आवंटन भी हुआ। ठीक है, और देख सकते हैं बिहार से एक और अपडेट आती है कि हर साल अगस्त में होगी शिक्षक बहाली। तो दोस्तों लगातार वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में भी एक वैकेंसी आई है, आप में से भी काफी बच्चे आवेदन करेंगे, जरा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। बाकी जो डीएलएड का एग्जाम है वो अब 2024 जनवरी में होगा। ठीक है, वेट करिए परीक्षा डेट शीट के लिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।